ये तो नाली का लश्कर चले जो है जी जी, लास्ट 2 कॉलर्स हैं कैसर भाई, मैं क्या चाह रही थी कि ऐड कर लेते हैं फौरन से ना। जी 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 बिल्कुल जी। जी यू आर भाई, आप स्टेज पर हैं। केसर भाई, मैं कह रहा था कि मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा एक दोस्त है जो अद्वैत वेदांता की मतलब आचार्य प्रशांत कुछ प्रीच करते हैं, उनकी फिलोसफीज में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। तो वो सोलेप्टिसिज्म ही कहते हैं शायद इसे, जो रियलिटी को नहीं मानते हैं और इमेजिनरी उसमें वो करते हैं। मैंने मुफ्ती यासिर साहब की वीडियो देखी थी इस पर, तो उसमें मुझे दो चीज़ें मिली थी। एक तो ये कि दलील जो है वो उनके ज़िम्मे है असल कि अगर हम इमेजिनरी उसमें हैं तो आप ये प्रूव करेंगे क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट स्टेट में हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये जो डिफ़रेंस पता है रियलिटी और इमेजिनरी वर्चुअल वर्ल्ड का, वो इस बात की दलील है कि रियलिटी एग्ज़िस्ट करती है। आप इसमें कोई ऐसी अप्रोच मुझे बता सकते हैं कि जो काफ़ी इल्ज़ामी जवाब की तरह से हो, जो इसको अच्छे से हैंडल कर सकती हो? देखिए, आप सोलप्सिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तो दुनिया में उनसे अगर आप कहें कि असल में जो सोलप्सिस्ट है ना, इनसे कोई बात इनको खुद ही शरह सदर होता है। अब मिसाल के तौर पे आप उनको कोई भी सोल्यूशन देंगे तो वो आगे से यही होगा, यार ये तो मेरी इमेजिनेशन में, कौन सा रियलिटी में ये सोल्यूशन इसी अनलेस के दो तीन चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिस पे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ आउटसाइड ऑफ योर परसेप्शन, तो वो वहाँ से आपको कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, राइट? सो फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, तो लेट अस से कि उसके अंदर फाइट वगैरह जारी है, कोई जैसे ये कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह इस तरह की हैं, या आई डोंट नो गोस्ट रिकॉन जिसके अंदर आप ओपन फायरिंग वगैरह करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। सो लेट अस से कि उसके अंदर एक सीन है, एक हेलीकॉप्टर है, आप फायर कर सकते हैं, अपाची आपके पास है, आप जो फायर किया, बंदे मार दिए, ये हुआ वो हुआ, but who really cares? गेम के अंदर ये ना, इट्स ऑल इन योर इमेजिनेशन। सो अगर सोलप्सिस्ट के नज़दीक जो कि उनका आइडिया है कि रियलिटी में सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब कुछ उनकी इमेजिनेशन है, तो why do they want to live a life which has certain morality about it? अगर तो उनकी परसेप्शन के अंदर ये सारा कुछ है, तो फिर तो उसको चेंज कर दें। और अगर उनकी परसेप्शन के बाहर कोई चीज़ ऐसी है, यानी कि एक मॉरल कोड ऐसा है, एक ट्रांसेंडेंट, एक ऐसी ड्यूटी वो समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर उनकी इमेजिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर वो इमेजिनेशन के अंदर होती तो वो उसके ऊपर कंट्रोल हर तरह का कर सकते थे, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। दे फील बीन कंट्रोल्ड बाय सर्टेन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो यहाँ से उनको आइडिया होना चाहिए कि ये आपकी ये जो आपका है ना कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये आइडिया गलत है। ये बड़े मशहूर जो फिलोसफर गुजरे हैं, एग्नोस्टिक, क्या नाम है, बर्ट्रैंड रसल, ये भी सोलोपिस्ट रहे हैं किसी ज़माने में, बट ही रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज नॉट द वे। तो अल्ट्रुइज्म को देखें, हमदर्दी के जज्बे को देखें, नन ऑफ दोज हैव टू बी देयर, बिकॉज आप किसी इंसान से जब हमदर्दी करते हैं तो वो करते हैं एट कॉस्ट टू योर ओन सेल्फ, समथिंग दैट इन योर रियलिटी चेंजेस। सो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर यानी आपकी इमेजिनेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी रियलिटी को चेंज करे। सो आपने अगर किसी आदमी को पैसे दिए हैं तो इट हैज़ कॉज्ड ए मटीरियल चेंज इन योर रियलिटी, कि अब आपके पास पहले से कम पैसे रह गए हैं। दैट शुड नॉट हैपन इफ दैट वाज ओनली द इमेजिनेशन। यानी मेरे पास अगर 100 रुपया है और मैंने अपनी इमेजिनेशन में वो 100 रुपया किसी को दे दिया है, तो मेरी रियलिटी में तो मेरे पास 100 ही है ना भाई। लेकिन अगर मैंने वो 100 रुपया किसी को अपनी इमेजिनेशन में दे दिया है, यानी कि उसमें से 10 रुपये दे दिए हैं, अगर मेरे पास रियलिटी में पीछे 90 बच गए, तो इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी में ही मैंने किसी को 10 दिए हैं। You always look out for other people at some type of personal cost. वो इमोशनल कॉस्ट हो सकती है, फाइनेंशियल कॉस्ट हो सकती है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉस्ट हो सकती है। दैट इज द एविडेंस कि सारा कुछ जो हो रहा है ये रियलिटी में हो रहा है। अनदर पावरफुल आर्गूमेंट जो आप उनको दे सकते हैं कि ये जो आपने हिंदी के थोड़े मुश्किल अल्फाज बताए, यकीन नामर भाई ने समझ लिए होंगे, आप नो आइडिया वो आप क्या कह रहे थे, बट आई अंडरस्टैंड कि शायद कोई सर्टन स्कूल ऑफ थॉट है जिन्होंने उनको कन्विंस किया। सो हियर इज द क्वेश्चन, अगर हर चीज उनकी जात के अलावा इमेजिनेशन ही है, देन इट नेसेसरली फॉलोज कि जिस स्कूल ऑफ थॉट ने उनको कन्विंस किया है वो भी उनकी इमेजिनेशन में ही है, इट्स नॉट बियॉन्ड दैट। तो फिर वो क्यों उसको रियलिटी समझ के बाकी सब चीज़ों को इमेजिनेशन समझ रहे हैं, जबकि वो भी उनकी इमेजिनेशन के अंदर ही है, यू नो। इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त बात एक फिलोसफर गुजरे हैं, क्रिश्चियन फिलोसफर
एल्विन प्लाटनिका, बड़ी वो बड़ा हाई क्लास थिंकर वो आदमी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताया है। कहते हैं कि मेरे एक टीचर थे, वो सोल्यूसिस्ट थे वो भी। तो उनके नज़दीक की जो कुछ था ना, जो जॉब करते थे, हम सब सारा इमेजिनेशन ही थी। तो मैं एक दिन उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे बात की, मेरी बात सुनी, जो भी इशू था वो हमने डिस्कस किया। मुझे उन्होंने ग़ालिबन चाय भी पिलाई, ये वो वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि मैं उनकी इस बात से बहुत मुतासर हुआ कि उन्होंने एक ऐसे आदमी की इतनी खिदमत की है जो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन में है। तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग इट। तो ये 2-3 चीज़ें आप उनके सामने रखें कि आपकी रियलिटी आपकी इमेजिनेशन की वजह से चेंज नहीं होगी। एट द सेम टाइम जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप मुतासर हुए हैं, अगर वो भी आपकी इमेजिनेशन में ही है, विच बाय द रूल ऑफ सोलोपिसिज्म होना चाहिए, उसके बाहर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो सोलोपिसिज्म गलत है। अगर उनके इमेजिनेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, देन देयर इज नो रीजन टू लिसन टू देम, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गेम दैट यू हैव क्रिएटेड, कि आपने अपनी मैट्रिक्स के अंदर ही एक सिस्टम बना लिया है। तो दिस होपफुली शुड हेल्प ट्रूथ। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यूआर भाई, कैसर भाई ज़्यादा था एक बात जो कि उन्होंने जी जी अद्वैत के बारे में। अच्छा यूआर भाई, आपने कहा कि वो अद्वैत वेदांत जो है उस स्कूल ऑफ थॉट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, ये आपने बोला, राइट? जी, मतलब जी आचार्य प्रशांत की काफ़ी वीडियोज़ देखते हैं, भेजते भी है मुझे तो जी जी जी। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, आचार्य प्रशांत तो आज हैं अद्वैत वेदांता के जो फाउंडर थे ना, स्वामी आदि शंकराचार्य जी, जी। आपके इल्म है उनके मुतल्लिक आज सनातन धर्म के मानने वालों में ये है कि ये फर्जी किस्म का विचारधारा खड़ी की गई थी अद्वैत वेदांता सिर्फ बौद्ध और जैनियों को टैकल करने के लिए। पता आपको, ये इतिहास है। अच्छा। हाँ, यानी आप ये समझ लें कि जो सोलिपिज्म की बात की गई है कि वो जो एक सोलिप्सिस्टिक आदमी होता है वो ये तासुर लेता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड, जिस चीज को वो ठीक कह रहा है वो ठीक है, जिस चीज को वो गलत कहता है वो गलत है। ये बेस आ गई। आदि शंकर आचार्य जी के मुतालिक ये आता है कि ये जो फिलॉसफी लेके आए थे ये मायावती फिलॉसफी थी। मायावती फिलॉसफी का मतलब होता है झूठ। ये झूठ था, धोखा था। ये इनके अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम जो किताब है, जिसको महापुराण भागवता पुराण भी कहा जाता है, उसके अंदर एक श्लोक मिलता है जिसमें जो शिव जी होते हैं वो अपनी पत्नी पार्वती के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और बात करके वो कहते हैं कि मैं ना कलयुग के अंदर आऊंगा और एक ब्राह्मण का अवतार लूं, ब्राह्मण के अवतार में आऊंगा, ब्राह्मण बन के आऊंगा। और मायावती फिलॉसफी कहते हैं जो धोखे और फ्रॉड पाखंड की हो, मिथ्या भाषण कहते हैं झूठ बोलना, अपनी तरफ से बातें बनाना। वो कहता है मैं इस विचारधारा को आगे प्रमोट करूंगा। एंड गेस व्हाट, लोगों का मानना यह है कि आदि शंकराचार्य जी वही ब्राह्मण है। अच्छा। जिन्होंने हाँ, अब जो बंदा अद्वैत वेदांता से प्रभावित हो रहा है ना, उसको चाहिए कि इसके इतिहास को, इसकी हिस्ट्री को पढ़े। अब आपने एक चीज देखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी जो हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश अपनी पुस्तक के अंदर यानी अपनी किताब में सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं कि अगर तो ये बात कि ये पूरे का पूरा यूनिवर्स मिथ्या है, झूठ है, फेक है, ये इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं, अगर तो आदि शंकराचार्य ने बौद्धों से डिबेट जीतने के लिए, जैनियों से डिबेट जीतने के लिए कहा था, तो फिर तो ठीक है, ये झूठ चल जाएगा। मगर अगर वाकई उनका ये आइडिया था ना, तो ये वेदों के और सनातन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये झूठ पर खड़ा है। अब इसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण यूआर भाई मैं मुख्तसर देता हूँ, इसको आप डिटेल में देखते चले जाएं, ठीक है। जो सनातन यानी हिंदू फिलॉसफी के यहाँ जो सर्वदर्शन माने जाते हैं, उनमें एक ये वेदांत स्कूल माना जाता है। आपको पता है कि उस शख्स को ये कहें कि अद्वैत से द्वैत कब बना, द्वैत जो है उसकी स्टडी वो पढ़े, तो द्वैत के आर्गुमेंट इतने स्ट्रांग हैं कि अद्वैत उनके सामने टिक नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं कि ये सारा जगह झूठ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं। हालांकि ये हकीकत ये है कि ये खुद अद्वैत के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है, क्योंकि अद्वैत के जो बेसिक पिलर्स हैं उनमें से है मोक्ष। अब मोक्ष एक रियलिटी है जो इनका बिलीफ है, अब वो मिलता है कर्म से। अगर कर्म, आपके जो एक्ट्स हैं, आपकी बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती तो कर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कर्म एग्जिस्ट नहीं करता तो मोक्ष एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट समझ रहे मेरा? हाँ, समझ रहा हूँ। तो ये ब्लंडर्स हैं, आप कभी उनको कहें वो आए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये हकीकत ये है कि ये उपनिषदों से लिया गया कॉन्सेप्ट था जो बाद में एग्जैजुरेट हुआ और उसमें खराबी पैदा हुई। फिर समझा गया कि डिबेट में कैसे भी करके चीजों को
हम झूठ मानते हैं, पाप 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 नहीं रहता, पुण्य पुण्य नहीं रहता, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं रहता, मैं चैरिटी क्यों करूं, मैं दान पान क्यों करूं, यानी इस दुनिया का पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। और यही मकसद था इसका, ठीक है। तो ये अब बैकफायर कर गया। अब लोग आए हैं, उन्होंने आके इसको वेरीफाई किया, उन्होंने कहा द्वैत भी है, और उसके बाद एक आगे जाकर ये इस्कॉन वालों की अलग एक रिफाइन किस्म की आती है जो इसको लिंक करते हैं। खैर बहरहाल मैंने आपके सामने कुछ चीजें रख दी हैं, तो उसको अगर आप मजीद देखना चाहें तो इंशाल्लाह देख सकते हैं, ठीक है। ये जी उसके जी सामने रखे हैं। कैसर भाई, एक बात, आप जो पोलेमिसिस्ट लिखते हैं ये मैंने सिर्फ आपके उसमें देखा है और मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने अपने उसमें भी लगा के रखा है, तो इसके लिए भी जज़ाकल्लाह आपका। और आबाद है ब्रदर, बहुत भी शुक्रिया। दुआ कीजिएगा, अल्लाह आप लोगों को आपके हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए हमारे लास्ट कॉलर रहेंगे, इंशाल्लाह बात करते हैं उनसे। सर्विस गौतम साहब नेक्स्ट वीक आइएगा। सर्विस एशिया भाई आप स्टेज पर है, बहुत शोर है आपकी तरफ। सर्विस एशिया भाई आपकी तरफ शोर है भाई। मुझे लगता है वो वॉशिंग मशीन लगा के भूल गए हैं। हाँ उसी की आवाज आ रही है। चलिए फिर इसका मतलब गौतम भाई की टर्न आ गई है। लास्ट कॉलर है गौतम भाई। जी गौतम साहब आप स्टेज पर हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। बैन करें, बैन करते हैं, बस ठीक, बैन कर बस ठीक है। मैं जरा इसका आईडी भी सेव कर लूं। इसकी रिपोर्ट भी करनी है, इसकी पिक्चर मेरे पास आ गई है सर में। बस ठीक, हाँ इसकी पिक्चर रखें। जी जी गुड हो गया। ये अच्छा तो ये जब आपसे सवालों चाहिए तो ये था कि इस्लाम के ऊपर एतराज, ये फर्क पता चलता है आपको। खैर कोई नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि ये कितने बने हैं। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई की स्ट्रीम का ये फायदा होता है कि मल्टीपल इज़म्स जो हैं, यानी जिसे कहते हैं ना कि इधर उधर से ढूंढ ढांड के कई अजीबो गरीब किस्म की मखलूकात, पता चलता है आपको कि स्पीसीज कितनी है। होमो जी सैपियंस की सर भी- जी आवाज सर्विस आ रही एशिया भाई आप स्टेज पर है। है? जी जी अस्सलाम वालेकुम आप सभी को, शुक्रिया आपने ऐड किया। वालेकुम एंड मैं अस्सलाम। नॉन मुस्लिम हूँ, तो इजाजत हो तो मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आप नॉन मुस्लिम हैं? क्या जी रिलीजन जी है आपका सर, या सिस्टम क्या है आपका? जी मैं हिंदू रिलीजन से। आप हिंदू रिलीजन से हैं और आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कोई एतराज़ है आपका? नॉर्मली ये होता है कि जो भी इज़म आपका बेहतर हो इस्लाम के किसी एस्पेक्ट से, तो हम उसको फिर जी जी कंपेयर करते हैं, उसको करते हैं। तो आप वो बता सकते हैं कि जो जी नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। जनरली जी कुछ बातें इस्लाम से रिलेटेड हैं जो मुझे मतलब थोड़ी डाउटफुल लगती हैं, सो उनके अगर फिलॉसफी थोड़ी क्लियर हो जाए तो मेरे लिए काफी बेहतर रहेगा। श्योर। जी बहुत शुक्रिया। जी एक तो सवाल ये है कि जैसे सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि हजरत आदम पहले इंसान थे इस धरती पे, एंड मोस्टली मुस्लिम स्कॉलर इस बात से भी एग्री करते हैं कि जो साइंटिस्ट बिग बैंग की थ्योरी देते हैं उसको भी वो यकीन मान लेते हैं, और वो करीब 14 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। तो एक सवाल ये है कि हजरत आदम 14 बिलियन ईयर्स पहले थे, एंड आज के जो मुसलमान हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी सपोज अच्छे कामों की वजह से जन्नत में ही जाएंगे। लेकिन अगर कल के दिन कयामत होती है तो हजरत आदम और आज के अच्छे मुसलमानों के बीच में जो ये 14 अरब सालों का जो गैप है, क्योंकि इतने साल हजरत आदम को तो कब्र में रहना पड़ा, लेकिन कयामत अगर कल होती तो आज के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके लिए तो ये 30 35 40 50 साल का ही एक टाइम इस धरती को उनको बिताना पड़ा ना। तो क्या हजरत आदम के साथ या बाकी प्रॉफिट्स के साथ ये एक इनजस्टिस नहीं होगा कि उनको इतने सालों तक कब्र में वेट करना पड़ा, और आज के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कुछ अरसों में ही जन्नत के लिए जा सकते हैं? इररिस्पेक्टिव कि आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं ये अनफाउंडेड हैं, क्योंकि इस्लाम में तो ये व्यू नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम 14 अरब साल पहले आए थे, ना जी ही इस्लाम में। आप इनका जवाब दे दें, नीचे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये ब्लास्फेमर है, तो आप जवाब दे दें इस बात का। जी अच्छा वो सारी मैथ्स ही गलत है। किसने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम 14 अरब साल पहले आए थे? नोबडी हैज मेड दैट क्लेम। हाँ, ये एक बात कि कोई इंसान अगर एक दिन पहले फोत हो गया है तो वो एक दिन ज्यादा उसको कब्र में रहना पड़ेगा, तो क्या ये इंसाफ है? ना इंसाफी है वगैरह वगैरह, ये बातें जो अपनी जगह पे हैं उस पर एक बात की जा सकती है। बहरहाल ये 14 अरब वगैरह वाला तो कोई हमारी कंसेप्शन नहीं है। एंड द इस्लामिक थियोलॉजिकल आंसर इज कि जो बरज़ख का वक्त है
दैट इज़ नॉट मेजर्ड जो हमारा ये टाइम है, क्योंकि कब्र और बरज़ख तो अलहदा चीज़ें हैं ना। तो वहाँ पे जो टाइम की कंसेप्शन है दैट इज़ नॉट सेम एज टुडे, यानी कि क़यामत के, इवन इस दुनिया के हवाले से अगर आप देखें, क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उठेंगे तो उनके लिए लिटरली ऐसा ही है कि उनकी आंख लगी और आंख खुल गई, ओनली दैट मच। कुछ लोग हैं उनके लिए बरज़ख बहुत लंबी चीज़ होगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन हियर। एट द सेम टाइम जो कंसेंसस है जनरली सबका ही है कि क़यामत के दिन जब लोगों से पूछा जाएगा कि तुम कितना अरसा ज़मीन में रहे, दुनिया में रहे हो, तो होगा कि एक दिन या शायद उससे भी कुछ कम। वाई? बिकॉज दैट वुड बी comparable टू दैट टाइम। तो ये टाइम जो है ये बहुत कम लगेगा। तो इस्लाम में टाइम रिलेटिव है, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इस्लाम में क्लियर है, इवन दो साइंटिफिकली स्पीकिंग हम इसको डिफरेंट तरीके से समझते हैं, लेकिन इस्लाम में जो टाइम की जो नेचर है इट्स ऑलवेज रिलेटिव टू ए टाइप ऑफ पीपल एंड द जियोग्राफी, विच इज़ द रीज़न कि जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ये बात आपने सुनी होगी कि फजर का वक्त जो है वो ऐसा है कि फ़रिश्तों की उस वक्त ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, लेकिन जब फजर लाहौर में होगी तो जद्दा में उस वक्त तो फजर नहीं हो रही होगी। सो दैट मीन्स के ये फजर जो इस वक्त यहाँ पे हो रही है इस रिलेटिव टू अस, तो यहाँ अब फरिश्तों की वो अपना क्या कहते हैं चेंज है। एट द सेम टाइम जब कहते हैं शब कद्र जो है वो आखिरी ताक रातों में है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये ताक रात मेलबर्न में होगी वही वाशिंगटन में होगी, या वो तेहरान में होगी, या वो लीबिया के किसी शहर में होगी। तो दैट मीन्स कि रमज़ान का वो जो पैकेज आया है इट्स रिलेटिव टू दैट जियोग्राफी। उस पैकेज के अंदर जो आपने, क्योंकि इट्स रिलेटिव टू द पीपल ऑफ दैट जियोग्राफी। इन 2-3 एग्जांपल्स देने का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर टाइम का रिलेटिव होना हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। देयरफॉर बरज़ख का जो टाइम है इट वुड बी रिलेटिव टू द पीपल जो वहाँ पे जिसको कब्र नसीब हुई है, वो कब्र के ज़रिए जिसको नहीं नसीब हुई है, बरज़ख तो उसके लिए भी है, तो इट वुड बी रिलेटिव टू दैट पर्सन। तो ये मैटर नहीं करेगा कि जिसने इतने दिन यहाँ गुजारे हैं फिर इतने साल के बाद क़यामत आएगी तो वो उतने साल, दैट इज़ ए डिफरेंट टाइम डायमेंशन विच इज़ नॉट मेजर्ड इन द वर्ल्डली टाइम जो हमारा यहाँ पे है। इसमें जज़ाकल्लाह कैसर भाई, मैं एक सनातन धर्म के एंगल से, चूंकि भाई ने कहा वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जी और उन्होंने कहा कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो जानना चाहते हैं, तो ये पूछना ये था कि नहीं आमिर भाई इतनी इज्जत ना करे, रिपोर्ट नहीं है, ये भी ब्लास्फेमर है, बस उसके सवाल का जवाब के पब्लिक अच्छा में सवाल का जवाब, चले मैं सवाल का जवाब, तो मैंने पूछना ये था कि साइंटिफिकली स्पीकिंग जो रैंडम फिगर आ रही है ह्यूमन की, वो आती है 3 लाख साल पहले ह्यूमन डिस्कवर होता है। तो ये 1.5 अरब साल पहले 4 वेदें डायनासोर्स के लिए आई थी। ये मैं जरा जानना चाह रहा था कि ये जो 4 वेदें और आपका सनातन धर्म 1.5 अरब साल पहले था, ये डायनासोर के लिए था, उनकी कौन सी क्लास में कौन सी वेद पढ़ाई जाती थी, और जो है पीएचडी लेवल की यजुर्वेद जो है वो कौन से डायनासोर को पढ़ाई जाती थी, ये आपने बताना है, क्योंकि इंसान तो आया 3 लाख साल पहले साइंस के मुताबिक। जी, साइंस के मुताबिक जो रैंडम फिगर आती है। दूसरी चीज मैंने ये पूछनी थी कि ये जो कछुए की आत्मा, जिस बंदे की आत्मा कछुए के अंदर डाली जाती है, वो दुख नहीं करेगी कि मुझे तो आपने 500 सालों के लिए फंसा दिया है, और मच्छर के अंदर जो आत्मा होती है वो चंद दिनों की होती है, तो उसका तो जल्दी जल्दी सर्कल निकल जाता है। तो ये जो कछुए की आत्मा होती है ये कई साल तक फंसी रहती है, और हिंदुस्तान की जो गाय है वो नहीं चीखती होगी कि मुझे भी जल्दी जल्दी अगले जन्म में भेजो, मुझे आपने जानवर बना दिया हुआ है। और जो पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिकों की गाय है वो तो बड़ी खुश होती होगी कि फटाफट मुझे काटते हैं, खाते हैं, मैं अगले जन्म में निकल जाती हूँ, अच्छे अच्छे काम करती हूँ। तो ये कितनी नाइंसाफी है उन जानवरों के साथ जिनकी लंबी उम्रें हैं, उनमें जो आत्माएं फंसी हैं, वो कितनी नाइंसाफी है उनके साथ, ये दुख की बात है कि नहीं? तो इसका कुछ समाधान कीजिए, पहले उन आत्माओं की फिक्र कीजिए। एक और चीज पूछनी थी कि ये जो अगली आत्माएं आनी है जो स्टैंड बाय पे खड़ी हैं, ये कितने खरबों साल से खड़ी हैं जिन आत्माओं ने अगले शरीरों में आना है? ये कितनी ज्यादती है कि वो जो स्टार्टिंग की आत्माएं वो तो फौरन आ गई, मगर जो क़यामत के करीब या आपके बकौल जो दुनिया के आखिर में आत्माएं आएंगी वो कितनी देर से स्टैंड बाय पे खड़ी हैं? जल्दी कीजिए, वापस जाइए और उनका कुछ समाधान कीजिए। थैंक यू। और अमर भाई वो छोटे बच्चे जो हजारों लाखों साल वेट करके आके इस दुनिया में एक दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है और फिर वो फॉर लॉन्ग टाइम दोबारा इंतजार में चले जाते हैं, वो भी सोचते होंगे ना यार क्या इतनी सी बात लिटरली। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, ये कहते हैं कि ये कर्म भोग है, ये जो जीवन होता है जिसमें दुनिया में आते हैं, ये कितने छोटे बच्चे जो हैं वो जन्म से ही मर जाते हैं, वो तो जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, नंबर 1। दूसरा, उनको तो कर्म का मौका ही नहीं मिलता, वो कर्म कर ही ना पाएंगे तो आगे क्या भोगेंगे? तो कितनी ज्यादती है। वो नहीं कहेंगे वापस जाके कि ईश्वर तूने तो हमें मोहलत भी नहीं दी कि हमको अच्छे काम करते और ज्यादा बेहतर होते। ये बड़ी समस्या है ना प्यारे भाई, इसका ख्याल करें। चलें, जबरदस्त हो गया।
रैप अप करें जी, उख्ती। आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं तो बस छुट्टी लेती हूँ। कैसर भाई आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मौका देने के लिए। खत्म तमाम मुफ्ती सामईन सब खत्म कर रहे हैं, बस आप दोनों की मौजूदगी में मैं बहुत शुक्रिया खत्म अदा कर दें जी, करना खत्म कर जी, जी। दें ये बस मैं सर आपके अपने शुक्रिया में आप दोनों का शुक्रिया शामिल करना चाहूँगा ना, जो जज़ाकल्लाह। हमारे जो क्या कहते हैं ग्राउंड के हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, जो मुसलसल कमेंट्स एक-एक कमेंट पे नज़र रखते हैं और कितना यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है कि कोई आदमी उसमें ब्लास्फेमी की बात ना करे, फ़िरकावारियत की बात ना करे, फ़िकी मसाइल ना छेड़े और वो मुसलसल कमेंट्स के अंदर वो लगे हुए होते हैं। सो मच रिस्पेक्ट फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देयर। और बहुत-बहुत शुक्रिया ऑडियंस का जो बर वक़्त इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये आदमी ब्लास्फेमर है या ये नहीं है। ऑब्वियसली हम हर बंदे पे नज़र नहीं रख सकते, लेकिन आप मुख्तलिफ स्पेसेस में जाते हैं, सॉरी स्ट्रीम्स में जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं एंड इतनी शार्प तरीके से यहाँ पे आके बर वक्त ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, ट्रूली ये हम सब की एक ऐसी महफिल है कि जिसमें हम सब ये कॉज पे लगे हुए हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत आबाद रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात आपसे होती है नेक्स्ट वीक। अंटिल दैट टाइम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, सबको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।